क्या आपने कभी सोचा है कि सन 01010001 से पहले की दुनिया कैसी थी? ना कैलेंडर थे, ना तारीखें, ना साल। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या वाकई कुछ था या सब कुछ शून्य था? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, और इसका जवाब इतिहास, विज्ञान और सभ्यताओं की जड़ों में छिपा है। तो चलिए आज हम एक रोमांचक सफर पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि सन 01010001 से पहले का समय कैसा था और कैसे तारीखें हमारी जिंदगी में बदलाव का प्रतीक बनी। नमस्ते दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त संतोष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर इस समय पूरी दुनिया और आपके पास भी कैलेंडर ना हो तो ऐसी दुनिया कैसी होगी? आपका जन्मदिन कब आता है यह कैसे तय करोगे? कोई मीटिंग, कोई यात्रा, कोई खास मौके का प्लानिंग आप कैसे कर पाओगे? और नए साल का जश्न कब मनाओगे? उसके बाद ज़रा ये भी सोचिए कि स्कूल की छुट्टियों कैसे तय होगी। सबसे खास बात कि खुशियाँ भरी त्योहार मनाते हो तो किसी त्योहार को मनाने का सही दिन का पता कैसे चलेगा? और फिर खेती बाड़ी के लिए सही समय का पहचान कैसे होंगे? इतना ही नहीं, हर मौसम का सही अनुमान लगाना बेहद ही कठिन हो जाएगा। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना? ये सब इसलिए क्योंकि समय को मापने का हमारा सबसे अहम साधन कैलेंडर ही गायब हो गया था। इसीलिए कैलेंडर की अहमियत को हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन रुको, इसी बीच एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि कैलेंडर का वर्ष 365 दिन का ही क्यों होता है और महीने की संख्या 12 ही क्यों रखी गई? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छुपा है। क्योंकि वर्ष में एक दिन भी आगे पीछे कर दिया जाए तो पूरे मौसम गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन कैसे? इसे सिंपल उदाहरण से समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक बार धरती से दूर अंतरिक्ष में ले जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। जब आप धरती की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाते हो तो आप देखते हो कि पृथ्वी के पहले से ज़्यादा क्षेत्रफल को देख पा रहे हो, और जाते जाते एक टाइम ऐसा आता है कि आप पूरे पृथ्वी को एक साथ देख पाते हो। तब आपको पृथ्वी नीला बॉल के आकार गोल नजर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी गोले के ऊपर रहते हो? और अब इससे और दूर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पृथ्वी के जैसे ही 7 अन्य ग्रह और भी हैं। इनके बीच हमारा सूर्य भी नजर आने लगता है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी अक्ष पर घूमते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूमने में 24 घंटा या 1 दिन का समय लगाती है। लेकिन अब आप इसे ऐसा समझिए कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम लेती है तो उसे हम 1 दिन कहते हैं। अब देखिए, वर्ष 365 दिन का ही क्यों होता है? क्योंकि सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते रहते हैं। इसी में हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन यानी कि 1 वर्ष का समय लगाती है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अपनी अक्ष पर 365 बार घूम जाती है। इसीलिए 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी खड़ा हो सकता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 बार घूमती है तो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी कि 1 वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो लीपी ईयर में फरवरी का महीना 1 दिन ज्यादा यानी कि लीपी ईयर 366 दिन का क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी
सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर 365 बार से 1/4 ज़्यादा घूम लेती है। इसी प्रकार सूर्य का दूसरा चक्कर पूरा करने में आधी पृथ्वी ज़्यादा घूम जाती है और चौथा चक्कर पूरा करने तक में पृथ्वी एक बार पूरा एक्स्ट्रा घूम लेती है। यानी कि सूर्य का 4 चक्कर पूरा करने में पृथ्वी एक बार ज़्यादा घूम लेती है। इसीलिए हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आते हैं और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से मौसम परिवर्तन जैसे ठंडी, बसंत, गर्मी ऋतु आते हैं। इनको हमने एक वीडियो में अच्छे से समझाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आ जाते हैं अपने सवालों के ऊपर कि डेट 01/01/0001 से पहले क्या था? क्या उस समय इंसान का वजूद था या सब कुछ शून्य था? इसे जानने के लिए हमें समय में 2025 साल पीछे नहीं बल्कि आज से 20 लाख साल पीछे जाते हैं। इस समय इंसान नहीं था बल्कि यह एक जानवर की तरह जिंदगी जीता था, क्योंकि न ही इंसान के पास आज की तरह घर था और ना ही आज की तरह कोई साधन। पहले इंसान जंगल में ही रहते थे। रात में चारों तरफ अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज़ें और जीवन बेहद कठिन। इंसान का पूरा ध्यान बस एक चीज़ पर था, जीवित रहना। उसके बाद दिन में भोजन के लिए वह फल, जड़ें और छोटे जानवरों का शिकार किया करता था। लेकिन इस दौरान उसने चीज़ों को गहराई से देखना और समझना शुरू किया। कैसे खाना ढूंढा जाए? क्या जंगली जानवरों से बचने का कोई तरीका है? ऐसे सवाल उनकी सोचने की शुरुआत थे। यहीं से मानव ने जानवरों से अलग होना शुरू किया। मानव की सोचने की क्षमता ही आगे चलकर हर खोज की नींव बनी। उसके बाद अब आज से 15 लाख साल पहले, जब मानव आग की खोज नहीं की थी। कल्पना कीजिए कि ठंडी रात में इंसान आग के बिना कांप रहा था, लेकिन जब उसने बिजली गिरने से जलते हुए पेड़ को देखा तो आग उन्हें कोई जादू से कम नहीं लग रहा था। आग की खोज ने मानव के जीवन को बहुत आसान बनाया। कुछ समय बाद इंसान ने आग खुद बनाना सीख लिया। 2 पत्थरों को टकराकर या लकड़ी रगड़कर आग जलाई जाने लगी। यह न केवल ठंड से बचने के और जानवरों को डराने का काम आया, बल्कि कच्चे मांस को पकाकर खाने लायक बनाया। आग ने मानव को ताकत दी। यह उसकी पहली खोज थी जिसने उनके जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 10 लाख साल पहले, जब मानव ने सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहना बंद कर दिया और अपने औजार बनाना शुरू किया। उसने पत्थरों को नुकीला बनाकर चाकू और हथियार बनाना सीख गए। लकड़ी के भाले बनाए जिनसे शिकार करना आसान हो गया। अब वह जानवरों का बेहतर तरीके से शिकार कर सकता था और अपने दुश्मनों से सुरक्षित रह सकता था। यह मानव की पहली तकनीकी क्रांति थी। उपकरणों की खोज ने उसे प्रकृति से लड़ने की ताकत दी और धीरे धीरे मानव का जीवन आसान होता गया और वह जानवरों से इंसान की तरह रहने लगा। अब हम आ जाते हैं आज से 40,000 साल पहले, जब इंसान ने सोचना शुरू किया कि जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं, उसे अपनी भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करने का तरीका भी खोजा। गुफाओं की दीवार पर उसने चित्र बनाए। इस चित्र में शिकार के दृश्य और जानवरों की आकृतियों से भरे थे। यह कला केवल सुंदरता के लिए ही नहीं थी, बल्कि उनकी सोच और कल्पना का पहला प्रमाण था। कला ने इंसान को समाज से जोड़ा। ये कलाकारी यह दिखाता है कि मानव ने सिर्फ जीने से आगे बढ़कर खुद को समझना शुरू किया और धीरे धीरे मानव ने अपने मुंह से अलग अलग शब्द निकाला, जिनसे बाद में चलकर भाषा का निर्माण होता गया। अब आज से महज 10,000 साल पहले, जब इंसान ने एक बड़ी खोज की, खेती। कल्पना कीजिए, पहले मानव जंगलों में घूमकर खाना खोजता था। एक दिन खा लेता तो अगले दिन के लिए वह सोचता। कभी कभी भोजन न मिलने पर उन्हें भूखे भी रहने पड़ते थे।
क्योंकि भोजन स्टोर करना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन उसने देखा कि फेंके हुए बीजों से पौधे उगते हैं। फिर उसने बीज को बोना और फसल उगाना शुरू किया, और इसी खेती ने उसे एक जगह अस्थायी रूप से बसने का मौका दिया, क्योंकि इससे पहले मानव खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन अब अस्थायी होने के कारण गांव बने, समाज का निर्माण हुआ और सभी अलग अलग धर्मों में बढ़ते चले गए और भोजन की कमी खत्म होती गई। खेती ने मानव को अस्थिरता तो दी और सभ्यताओं की शुरुआत की। यह पहला कदम था जहां इंसान ने प्रकृति को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास किया, और इसी खेती से जरूरत पड़ने लगा कैलेंडर का। अब चलते हैं आज से महज 6000 साल पहले, जब मानव ने समय को समझना शुरू किया। उसने देखा कि सूरज हर दिन एक दिशा में उगते हैं और दूसरे दिशा में ढलते हैं। चांद की आकृतियां बदलती रहती है। मौसम में बदलाव हर साल एक तय समय पर होता है। इंसान इन प्राकृतिक चक्रों को समझकर पहला कैलेंडर बनाया, जो भारत में चंद्रमा के चक्र के आधार पर पंचांग तैयार हुआ। यह मानव का पहला प्रयास था समय को समझने और उसे व्यवस्थित करने का। फिर इसके 1000 साल बाद, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले, जब सुमेर, मिस्र और भारत जैसी महान सभ्यताएं उभरी, उन्होंने कैलेंडर को व्यवस्थित किया। मिस्र के लोग सूर्य के आधार पर साल को 12 महीने में बांटते थे। भारत में वैदिक काल में चंद्र कैलेंडर और त्योहारों का निर्धारण किया। इन कैलेंडरों का इस्तेमाल न केवल खेती के लिए बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों को तय करने के लिए भी किया गया। सभ्यताओं ने कैलेंडर को सिर्फ समय का साधन नहीं बल्कि समाज और धर्म का आधार बनाया। समय बीतता गया। अब हम आते हैं आज से 2025 साल पहले, यानी कि डेट 01/01/0001 के समय, जब रोमन साम्राज्य के जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया। इसमें साल को 365 दिन और 12 महीने में बांटा गया, लेकिन यह पूरी तरह से सटीक नहीं था, जो हर साल में 365.25 दिन पर आधारित था और इसमें 11 मिनट का अंतर था। पोप ग्रेगरी ने इस अंतर को सुधारने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की, जिसमें हर 4 साल में लीपी ईयर यानी 366 दिन का समावेश किया। इस सुधार के बाद कैलेंडर में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव था 10 दिनों को छोड़ दिया जाना, यानी कि 4 अक्टूबर 1582 के बाद सीधे 15 अक्टूबर 1582 आ गया। इस बदलाव का उद्देश्य सटीकता बढ़ाना था, ताकि कैलेंडर वर्ष और सौरमंडल के बीच अंतर न बढ़े। इसके अलावा साल की शुरुआत 1 जनवरी को तय की गई। पहले यह अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर होती थी, लेकिन 1 जनवरी को नया साल मनाना धीरे धीरे दुनिया भर में सामान्य हो गया। इस बदलाव ने कैलेंडर को इतना सटीक और व्यापक बना दिया कि आज तक हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। और इसी बीच हमने आपको एक बात बताना भूल ही गया, महीने की संख्या 12 ही क्यों रखी गई थी। इसका भी बड़ा सिंपल उदाहरण है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चांद पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है, और जब तक पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, तब तक चांद पृथ्वी का लगभग 12 चक्कर पूरा कर लेती है। इसीलिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब क्या आप जानते हो कि हर महीने चांद का आकार क्यों बदलते रहते हैं, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में और सूर्य ग्रहण अमावस्या में क्यों होते हैं? इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के लास्ट में यानी कि एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्या आपने जनवरी फरवरी के अलावा महीने को कोई और नाम से भी जानते हो? और वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपका कमेंट ज़रूर चेक करेंगे।
वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लीजिए। आपने वीडियो पूरा देख लिया, उसके लिए थैंक यू।